बीए तृतीय वर्ष की सभी छात्र छात्राएं तर्क संग्रह के क्रम से अध्ययन करते हुए आज आप सभी बच्चे पढ़ेंगे कारण। कारण क्या है? आपके तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट जी ने कारण के भेद से पूर्व ये आपको जानना अति आवश्यक बताया कि करण, कारण और कार्य का लक्षण क्या है। अन्नम भट्ट जी ने यथार्थ अनुभव के 4 भेदों का उल्लेख करते हुए करण शब्द का उल्लेख किया था। यहाँ उसी करण का विवेचन हम कर रहे हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि करण मूलतः कारण है और कारण कार्य का जनक है। करण असाधारणम कारणम करणम, किसी कार्य वस्तु का जो असाधारण कारण जिसके बिना यह कार्य संभव हो ही ना सके वह होता है। क्या? असाधारणम कारणम करणम, यानी किसी कार्य या वस्तु का जो असाधारण कारण है जिसके बिना यह कार्य बिल्कुल हो ही नहीं सके वह होता है, वही कारण कहलाता है। जैसे घट रूप कार्य बिना मिट्टी के नहीं हो सकता, अतः मिट्टी घट का असाधारण कारण होने से घट का कारण है। अब कारण क्या है कि कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, जो कार्य से ठीक पहले सदैव रहे और कार्य उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारण कहते हैं। कार्य क्या है कि प्रागभाव प्रतियोगी कार्यम, यानी पहले से विद्यमान अभाव का प्रतियोगी जो विरोधी होता है वह, अर्थात कार्य से पूर्व कारण के समय विद्यमान अभाव का जो विरोधी है वही कार्य है। इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि कारण के तुरंत बाद जो भाव रूप में प्रकट हो जाए वह कार्य है। जैसे तुरी, वेमा आदि के सहयोग से जुलाहा जब तंतुओं का पारस्परिक संयोग करता है तो पट रूप कार्य उत्पन्न होता है। तंतु संयोग से पूर्व पट का अभाव था। अभी आपने समझा करण, कारण और कार्य संक्षिप्त रूप से। अब आप कारण को विस्तृत रूप से समझें सभी बच्चे कि कार्य के पूर्व कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात, जिसके बिना जो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं पाता वह उसके प्रति कारण होता है, अर्थात जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है वह उस वस्तु रूप कार्य का कारण कहलाता है। जैसे बीज से पादप की उत्पत्ति होने में बीज उसके प्रति कारण है। न्याय शास्त्र के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार के कारण दिए हुए हैं। तो कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व में वर्तमान कुंभकार का पिता वनस्पति दंड कार्य की उत्पत्ति के पूर्व नियत रूप से उपस्थित रहने वाला कारण कहलाता है। जैसे कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, यहाँ आपके लिए सभी बच्चों के लिए जानना अति आवश्यक है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व वर्तमान कुंभकार का पिता वनस्पति दंड, गधा, बैलगाड़ी इत्यादि घट कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूर्ववर्ती तो हैं किंतु नियत पूर्ववर्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त दंड रूप और दंडत्व जाति आदि कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथा सिद्ध हैं, जो कार्य नियत पूर्ववर्ती होने से कारण कहलाने लगेंगे। यहाँ पर इस लक्षण में अन्यथा सिद्ध पद जोड़ना है कि अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण वृत्तित्वम कारणत्वम। इस प्रकार दंड के साथ रहने वाले दंडत्व जाति का परिहार हो जाएगा यहाँ पर समवायी असमवायी निमित्त भेद से। अब आप तीनों कारणों को यहाँ पर विस्तृत रूप से सभी बच्चे समझें। समवायी कारणम यत् संवेतम कार्यम उत्पत्तिते तत् समवायी कारणम, अर्थात समवायी कारण उसे कहते हैं कि जिसका कार्य के साथ समवाय संबंध हो। समवाय संबंध का अर्थ है ऐसा संबंध जो वस्तु के विनाश के एक क्षण पूर्व तक साथ रहे।
इसे ऐच्छिक संबंध भी कहा गया है। जैसे तंतु पट का समवाय कारण है क्योंकि पट के नष्ट होने के पूर्व क्षण तक तंतु पट के साथ रहता है, इसलिए पट और तंतु का संबंध समवायी संबंध है। सभी बच्चे अच्छे से समझें इस चीज को कि कोई भी आपका वस्त्र का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में वस्त्र में तंतु जो होते हैं रेशे, वो उस वस्त्र का क्या है, समवायी कारण है। क्यों है? क्योंकि पट के नष्ट होने के पूर्व क्षण तक तंतु पट के साथ रहता है, इसलिए पट और तंतु का संबंध समवायी संबंध है। तंतु के बिना पट निर्माण न हो सकने के कारण एवं पट निर्माण से पूर्व तंतु को निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है, इसलिए तंतु पट का समवायी कारण है। जैसे कोई भी वस्त्र हो, उसके निर्माण के लिए रेशों की अति आवश्यकता होती है। रेशों के बिना उस वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता। अतः तंतु के बिना पट का निर्माण नहीं हो सकने के कारण जो पट निर्माण से पूर्व तंतु रेशे हैं वो निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए तंतु पट का समवायी कारण है। अब असमवायी कारण क्या है कि कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारणम। यत् असमवायी कारणम प्रत्यासन्न अवधृत सामर्थ्य यथा तंतु संयोगे पटस्य तत्समवायी कारणम यथा तंतु संयोगे पटस्य असमवायी कारणम। यहाँ दो तरह की स्थिति दी है आप सभी बच्चों को कि कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारणम कि यथा तंतु संयोगः पटस्य। कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थित होकर जो कारण हो उसे असमवायी कारण कहते हैं। अर्थात एक ही वस्तु में जब दो कारण हो और उनमें से एक कारण दूसरे कारण या कार्य में समवाय संबंध से विद्यमान हो तो उस वस्तु और समवायितर संबंध वाले कारण को असमवायी कारण कहते हैं। जैसे पहले आपने समझा कि पट वस्तु में तंतु और तंतु संयोग दोनों कारण रूप में रहते हैं, क्योंकि पट ना तो तंतु के बिना बन सकता है और ना तंतु के संयोग के बिना। तंतु पट का समवायी कारण है और उसमें रहने वाला धर्म संयोग है, इसलिए तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि कोई भी कपड़े का निर्माण होता है, उस निर्माण से पूर्व रेशे की अति आवश्यकता होती है। तो रेशा उस वस्त्र का समवायी कारण है और एक रेशे से वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उस रेशों का सहयोग, तंतु का सहयोग पट का क्या, क्योंकि उसमें संयोग धर्म रहता है, इसलिए तंतु संयोग यानी तंतुओं को एकत्रित समूह पट का उस वस्त्र का असमवायी कारण है। तो पट के प्रति तंतु और तंतु संयोग दोनों को समवायी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन दोनों में एक तंतु ही असिद्ध होने के कारण समवायी कारण है। एक तंतु जब रेशे की बात करेंगे अलग अलग तो वो वस्त्र का समवायी कारण होगा, किंतु जब रेशों के, क्योंकि एक रेशे से वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता, रेशे के संयोग की जरूरत होती है, उसमें संयोग धर्म होता है। जब उनका सबका समूह होता है तो उससे वस्त्र का निर्माण होता है, और वह जो तंतुओं का समूह है यानी कि उन रेशों का समूह है वह वस्त्र का असमवायी कारण है। तो यहाँ पर कार्य के साथ साथ कारण के साथ साथ एक पदार्थ अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाला असमवायी कारण है। जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवायी कारण है, इसी प्रकार तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण है। अब तीसरा भेद आप सभी बच्चे पढ़ेंगे, निमित्त कारण। तदु उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य।
समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न का जो कारण होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। वस्तुतः जो कारण कार्य से अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे कारण समवायी और असमवायी होते हैं, तथा जो कार्य को उत्पन्न कर अलग हो जाते हैं उन्हें निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे पट कार्य अर्थात वस्त्र निर्माण के लिए करघा जुलाहा की आवश्यकता होती है। इनके बिना वस्त्र निर्माण संभव न हो सकने के कारण करघा और जुलाहा भी वस्त्र के कारण हैं, किंतु करघा और जुलाहा वस्त्र बनाने के बाद अलग हो जाते हैं, इसलिए वे निमित्त कारण हैं। इन्हें ना तो समवायी कारण और ना असमवायी कारण कहते हैं, अपितु क्या कहते हैं, निमित्त कारण है। प्यारे बच्चों कि यहाँ आपको सारी चीज़ें एक समझनी है कि कोई एक आपका वस्त्र है, उस कपड़े के निर्माण के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यकता होती है वो रेशे की होती है, धागे। तो कपड़े में स्थित जो रेशा होता है वो उस कपड़े का समवायी कारण है, सीधा कारण। और एक रेशे से कपड़े का निर्माण नहीं किया जा सकता, अतः उसमें क्या है, संयोग करना एक धर्म है, यानी उन सबको एकत्रित करना। तो उन तंतुओं का, रेशों का जो समूह होता है उससे वस्त्र का निर्माण होता है। तो वो रेशों का समूह उस वस्त्र का असमवायी कारण है। दो हो गए समवायी असमवायी। अब आप समझोगे निमित्त कारण, ये उन दोनों से भिन्न है। कैसे? जैसे कि कोई भी आपका वस्त्र का निर्माण हो रहा है, उससे पूर्व केवल ये नहीं है कि रेशे से ही अकेला रेशा है और वस्त्र का निर्माण हो गया अपने आप। प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ हमें जो तुरी वेमादि होते हैं, जैसे आपके कोई भी सुई, जुल्हा, उसको निर्माण करने वाला करघा, मशीन, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं जो उस वस्त्र निर्माण में सहयोग देती हैं, लेकिन वस्त्र बना और उसके बाद में अलग हो गई, ये सभी कारण निमित्त कारण कहलाते हैं। तो आज आप सभी बच्चों को कारण यहाँ समझ आ गया होगा कि कारण कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है कि जिसका कार्य से पहले होना नियत है, जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता, वह कारण कहलाता है। यह कारण 3 प्रकार का होता है। तच्च कारणं त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त वेदात। और समवायी कारण क्या होता है? जो भी आपको संस्कृत की परिभाषा अति आवश्यक है, आप इसको याद करें कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। और असमवायी कारण क्या है कि कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारणम यथा तंतु संयोगे पटस्य। उसी तरह निमित्त कारण कि तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य। आज के आपने कारण को अच्छे से समझा और इसको मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।